बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पुरुषार्थ कुमार। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने उसमें कहा था कि जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाएगी स्टूडेंट ओरिएंटेड जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, मैं उतनी हेल्प आप लोगों की करने का ट्राई करूँगा। सो ये पूरी वीडियो है आप लोगों को कौन सी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में लेकर आनी है अगर आप पढ़ने आ रहे हैं या पढ़ने नहीं भी आ रहे हैं, अपनी जॉब से आ रहे हैं या परमानेंटली शिफ्ट भी हो रहे हैं, तो ये कौन सी बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए जिससे आपका काम आसान होगा। और वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आप लोगों को दी है जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बेसिकली 9 तरीके की चीज़ें हैं, मैंने इसको 9 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है जो आप लोगों के पास होना चाहिए। ये स्क्रीन पे है आपके। सो पहली कैटेगरी है क्लोथिंग। अब अपनी क्लोथिंग हम बहुत स्मार्टली प्लान करेंगे, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया जो जगह है ना, उसमें क्लोथिंग हमारी क्लाइमेट ओरिएंटेड चलती है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में ना एक दिन में 3 तरीके के वेदर देखने को मिलेंगे आपको। सुबह गर्मी होगी, दोपहर में हवा चल रही होगी या कभी बारिश हो रही होगी और रात में ठंड होगी। तो आपको ये चीज़ें हैं अपने अकॉर्डिंगली प्लान करनी है और इन क्लाइमेट को देख के प्लान करनी है। तो मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैंने अपने लिए देखा था वो, और अपने लिए मैंने वो शॉपिंग करी थी, इसलिए मैं आपको प्राइस भी साथ साथ बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग में। मैंने 3 से नहीं, मैंने 5 से 6 फुल स्लीव टी शर्ट ली थी। उसका प्राइस स्क्रीन पे है। और 5 से 6 फुल स्लीव टी शर्ट इसलिए ली थी बिकॉज अभी टी शर्ट क्या है, आप रात को भी पहन सकते हो, आप सुबह भी पहन सकते हो, ठंड भी हुई तो एटलीस्ट वो तीनों वेदर में एक फिट आ जाती है। उसके बाद मैंने 5 से 6 हाफ स्लीव टी शर्ट ली, उसके लिए भी, क्योंकि अगर समर्स का मौसम है तो वो टी शर्ट मेरे कॉलेज में पहनने के लिए या मेरी यूनी में पहनने के लिए काम आ गई मुझे। तो मैंने टी शर्ट्स और शर्ट्स 5 to 6 और 7 to 8 ली। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं ली बिकॉज आपको भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया में क्लोथिंग सस्ती है कंपैरेटिवली टू इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको हुडीज़, जैकेट्स, स्नीकर्स, सारी चीज़ें ना मोस्टली आपको बेटर रेट पे मिल जाती है अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे। तो एक बात आप ध्यान रखना, अगर अपनी आप बैग पैक कर रहे हो और आपने बोला यार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं, नहीं, एक तो आप इतनी फ़ीस लगा के वहाँ जा रहे हो, तो अपनी शॉपिंग प्लीज़ मिनिमम रखना। तभी मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को एसेंशियल्स चीज़ें बताऊँ कि इतना ले आना, इतना दिमाग में बजट बना लो कि इससे ऊपर नहीं जाना। बिकॉज यहाँ पे जब खुद कमाओगे तो खुद ले लेना। इंडिया से आपको 20-30 kg का अलाउंस मिलता है, प्लीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालना। इतनी ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत डाल देना कि आप 25-25, 30-30 शर्टें लेके आ गए हो, 10-12 जैकेट, ये मत करना। सो मैंने आपको बोला 7 से 8 फुल स्लीव टी शर्ट, उसका प्राइस ये 7 to 8 हाफ स्लीव टी शर्ट। उसके बाद आपको जैकेट लेनी है 3 से 4, मैं तो बोलूँगा 2 से 3 जैकेट लो, 2 से 3 जैकेट ले लो। उसका जो मैंने ली थी अपने टाइम पे, उसका मैंने आपको प्राइस डाल दिया है ये। एंड जैकेट के बाद आपको लेना है स्वेटर्स। आप स्वेटर्स 3 से 4 ले सकते हैं, क्योंकि आप 3 से 4 स्वेटर्स ले लेंगे तो आपका वो विंटर्स में भी काम आएंगे आपको। यहाँ आके जब आ जाओगे, आपकी पार्ट टाइम या कैजुअल जॉब लग जाएगी, भगवान की जैसे अच्छा कमाओगे तो और ले लेना। H&M, सब सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, इंडिया में भी हैं बट यहाँ भी हैं, यहाँ आके ले लेना। कोशिश करना 3 से 4 या 2 से, जितना मिनिमम वेट हो पाए ना आप लोगों का उतना करना। तो 2 से 3 आप स्वेटर्स ले लेना। उसका प्राइस भी अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो लिए थे, मैंने फ़ोटो भी डाल रहा हूँ ऊपर, वो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको इनर लेने हैं। इनर क्योंकि आपको ठंड भी बहुत होती है सिडनी में, मैं सिडनी में रह रहा हूँ और जितना मुझे पता है मेलबर्न भी रहा हूँ मैं, मेलबर्न में भी बहुत ठंड होती है। इनर ले लेना, काम आएंगे अगर ऊबर करोगे या साइकिल पे ऊबर कर रहे हो या कभी किसी, चलो मैकडोनल्ड्स जो हॉस्पिटैलिटी में तो आप गैस के पास रहते हो, आग के पास रहते हो तो ऑलरेडी गर्म तो होता ही है, बट ऊबर कर रहे हो हवा, ठंडी हवा में, तो इनर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्लोथिंग में ही अगली कैटेगरी आती है बॉटम वेयर। मैंने अपने टाइम पे 4 से 5 जीन्स, 3 से 4 शॉर्ट्स और 4 से 5 लोअर लिए थे अमेजोन से ही। मैंने लिंक डाल दिया है और प्राइस भी डाल दिया है। अंडर गारमेंट्स उस हिसाब से प्लान कर लेना। मैंने भी 7 से 8 जॉकी के लिए थे, तो उसका प्राइस मुझे इतना पड़ा था। तो क्लोथिंग का अगर आप ओवरऑल प्राइस देखोगे ना, अकॉर्डिंगली इस बजट से लेके इस बजट के बीच में पड़ता है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है, उसके बाद हमारी कैटेगरी आती है स्पेक्स। अभी उन लोगों के लिए नहीं जिनको स्पेक्स नहीं, आप लकी लोग हो, मुझे स्पेक्स है। ऑस्ट्रेलिया, प्लीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या कहीं भी फॉरेन पढ़ने जा रहे हो, बाहर स्पेक्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। बाहर ऐसे स्पेक्स नहीं मिलते आपको। आपका $100 का या $80 का पहले टेस्ट होगा, उसके बाद $200-300 के आपके स्पेक्स बनेंगे। बहुत मोटा खर्चा है। कृपया करके अपना आई टेस्ट करा लो अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगती है। और इंडिया से आप 5 से 6, मैं बोलूँगा 5 से 6 या 4 से 5 स्पेक्स बनवा के लाना। मेरे को लेंस कार्ड से 2 का या 3 का मिला था, मुझे ओवरऑल 4 से 5 हज़ार के बीच में पड़ा था।
तो एक स्पेक्स मैंने कैटेगरी तभी अलग से रखी है कि अगर आप आ रहे हो तो स्पेक्स ले आना। अभी तीसरी कैटेगरी है जो होनी पहली चाहिए थी, बट मेरे अकॉर्डिंगली तीसरी है क्योंकि मेरे को लगा बंदों को क्लोथिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तीसरी कैटेगरी है लगेज। लगेज आपको 2 लेके आने हैं, बिकॉज आपको उस हिसाब से प्लान करना है। कई बहुत लोग होते हैं कि एक ही ले आते हैं, या साथ में एक लगेज लेंगे, एक चेक इन बैग लेंगे फ़्लाइट के लिए कि भाई फ़्लाइट में हमें सस्ती करानी है तो हमें मिल नहीं पाया। लगेज कोशिश करो 2 लेके आओ, चाहे 10-10 केजी के 2 लेके आओ। 1 केजी एक लगेज में 20 मत लेके आओ, बिकॉज आपको वापस भी जाना है। 1-2 साल काम करोगे, कॉलेज अटेंड करोगे, यूनी अटेंड करोगे, कभी ना कभी तो मिलने जाओगे ना, फिर उस टाइम पे ख़रीदना पड़ेगा आपको। तो लगेज पे इन्वेस्ट करना। रीज़न क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे होते हो ना, और जब वो कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, आई डोंट नो कौन सी बेल्ट होती है, वो लगेज को फेंकते हैं जब वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो लगेज टूटने के बड़े चांसेस हैं। तो लगेज पे इन्वेस्ट करना। मैंने सफारी का लिया था, 2 लगेज लिए थे मैंने कॉम्बो में, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, 7 से 8 हज़ार का। तो ये खर्चा है कि लगेज आपको 2 लेने हैं और लगेज में इन्वेस्ट करना, बिकॉज लगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहते नहीं होंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया वापस आओ और टूट जाए। और एक गलती है, मैं थोड़ा सा हूँ मतलब केयरलेस अपने टाइम पे था, मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने एक बहुत जेनरिक कलर का लगेज ले लिया था, और उस लगेज का कलर सामने वाले कलर से भी मिल गया, तो मेरा बैग एक्सचेंज हो गया। फिर मेरे को वापस $40 लगा के एयरपोर्ट आना पड़ा। कैब ली मैंने, फिर हमने लगेज दूसरा लिया, मतलब किसी और का लगेज ले आया था इन शॉर्ट में। तो प्लीज़ ये छोटी सी टिप है, अपने लगेज पे अपना नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम पुरुषार्थ है तो मैं पी लिख देता हूँ साइड में, कि अगर वो आ रहा हो तो मुझे पता लग जाए कि पर्पल कलर या ग्रीन कलर का मेरा लगेज है। ये उन लोगों के लिए जो मेरी तरह थोड़े केयरलेस है। जो चौथी कैटेगरी आती है आपकी किचन यूटेंसिल्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपको देखो खाना ना बनाना सीख जाओगे आप। लोग कहते हैं वहाँ से सीख के आओ, भाई मुझे याद तो नहीं रहा था, मैं बहुत कुछ सीख के आया था वहाँ के, मैं डब्बा गोल हो गया था। मैंने खुद यूट्यूब पे बबीता's किचन को देख देख के सीखा है। तो सबसे पहले आप किचन यूटेंसिल्स में अपना कुकर लेके आओगे, क्योंकि हर मोस्टली चीज़ें दाल पनीर, चलो पनीर तो नहीं बनता, दाल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुकर में ही बनती हैं। तो प्लीज़ कुकर पे इन्वेस्ट करना। यहाँ कुकर इतने महंगे हैं मत पूछो। तो प्लीज़ कुकर ज़रूर लेके आना। कुकर का प्राइस इंडिया में बेसिक से बेसिक अच्छा कुकर इतने का होता है। और कुकर के बाद अब एक और चीज़ है, बहुत मस्त टिप दे रहा हूँ आपको। अब आप ऑस्ट्रेलिया आए, अब आपने एक थाली ली, एक कटोरी ली, एक चम्मच लिया, उसी को आपको धोना है 3 डिफरेंट आइटम्स को। तो आप क्या करो, उसकी जगह एक थाली होती है जिसमें 4 पार्टीशन वाली थाली कहते हैं उसको। दाल भी आ जाए, बचपन में नहीं खाते थे जो, दाल भी आती है, पनीर भी आती है, रोटी भी आती है, चावल भी आते हैं, और एक ऐसी होती है जो हल्दीराम की थाली टाइप, वो स्टील की होती है, वो लेके आना। कारण क्या कि उस एक ही थाली में आप अपने सब्ज़ी, वैसे आप इतना कुछ एक साथ बनाओगे नहीं, बट फिर भी अगर आप दाल सब्ज़ी और रोटी करते हो तो वो एक थाली एक ही बार धुलेगी, आपको 3 डिफरेंट बर्तन नहीं धोने। तो वो ज़रूर लेके आना। किचन यूटेंसिल्स में मैंने ये 2 चीज़ें लिखी हैं किचन यूटेंसिल्स में, तो ये दोनों तो ज़रूर लेकर आना। किचन यूटेंसिल्स के बाद आती है मेडिसिन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। ऑस्ट्रेलिया में ख़राब नहीं कह रहा, अच्छी जगह है, बट फ़र्क क्या है, हमारे इंडिया में ना हमारा मेडिकल सिस्टम बहुत बढ़िया है। आपको कुछ दिक्कत हुई, आप किसी भी लैब में चले जाओ, ऑन द स्पॉट CT स्कैन MRI हो जाता है, ऑन द स्पॉट प्रैक्टो पे आपको डॉक्टर मिल जाता है, सब कुछ ऐसे है। यहाँ थोड़ी है कि यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि अगर आपको बुखार हुआ है ना, तो आपको दवाई तब देते हैं जब आपकी बॉडी पहले उनका यहाँ मोटिव क्या है कि आपकी बॉडी खुद लड़े उस डिजीज़ से। आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं करते, जो ठीक है, और हमें इंडियंस को आदत नहीं है। तो यहाँ पे मेडिकल इतना ज़्यादा वो हेल्प नहीं करते। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसमें 6 घंटे, फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2-3 घंटे में काम होता है, तो थोड़ा प्रोसेस डिले है यहाँ पे। तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन आपको, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे जितनी भी दिक्कतें थी ना इंडिया में, मैं एक बार डॉक्टर के पास गया, मैंने टेस्टों पे इन्वेस्ट किया कि भाई मेरे को शायद क्या पता एसिडिटी की दिक्कत है, तो मैंने पेंटासिड ले ली। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को सारी दिक्कतें दिखाओ, एक प्रिस्क्रिप्शन रेडी करो, वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ रेडी करके एक दवाइयों का बॉक्स ना प्लीज़ लेकर आना। अगर आपको पेट की दिक्कत है तो आप पुदीन हरा, पेंटासिड या फिर हींगोई, वट एवर इट इज़, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको लगता है ना कि आपको इतने टाइम बाद घर से रह रहे हो, आपको एंग्शियस होते हो, तो डॉक्टर से वो भी पूछ के हो कि मैं अकेला होता हूँ, मेरे को थोड़ा एंग्शियस होता हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए, या फिर मैं जब बाहर का खाना खा लेता हूँ तो मेरा ब्लोटिंग हो जाती है, तो क्या करना चाहिए। प्लीज़ डॉक्टरों पे इन्वेस्ट कर लो और एक अच्छी सी प्रिस्क्रिप्शन लेके 3-4 दवाइयाँ ज़रूर ले लेना। उसको दवाइयाँ पैक करा के लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने आपको बोली है मेडिकल की। दवाइयाँ होंगी
यहाँ पे आपको कोई क्रैम्प आए, आप अब क्या होता है इंडिया में हमारे घर पे हम खुद तो काम करते नहीं है, मेजॉरिटी लोग, बहुत लोग खुद भी करते होंगे, मेजॉरिटी लोगों के घर पे मेड्स होती है या फिर उनकी मम्मी बना के दे देती है खाना। वहाँ पे आप खुद से सब कुछ करने वाले हो, तो बॉडी को आदत नहीं है खुद से करने की, तो आपका उस टाइम पे थोड़े पीठ में दर्द, पैर में दर्द, यहाँ दर्द होते हैं। मुझे हुए थे जब मैंने खुद से करना शुरू किया था, तो उस टाइम पे क्रेप बैंडेड की सहारा लिया, वॉलिनी का सहारा लिया, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो मेडिकल कैटेगरी प्लीज़ देख कर जो भी है प्रिस्क्रिप्शन ले लेना और सारी चीज़ें पैक कर लेना। मेडिसिन के बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता है। आप जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, पर ये हर एक डिफरेंट स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने खुद के दम पे आ रहे होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप दे रहे होते हैं। मेरे माँ बाप ने दिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बच्चे अपने खुद के दम पे आ रहे हैं, प्लीज़ आप के पास अगर इंडिया में कोई लैपटॉप चला रहे हो ना, आप वही लेकर आना। कुछ पीयर प्रेशर में आके मैकबुक या फिर कोई बड़ा लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ स्टडी लैपटॉप पे ही होती है, तो अगर आप इंडिया में आपके घर पे आपका एक बेसिक लैपटॉप है, काम चल जाएगा। किसी को देखा देखी में प्लीज़ पैसे मत खर्चना, पैसा बचाना ही पूरी कोशिश करना। मैंने ये सब नहीं किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ, मैंने आते ही आईफोन ले लिया, भाई मत लेना। जो फ़ोन चल रहा है आपका वो लेके आना प्लीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आते हैं, ये दो लोगों के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया में लैपटॉप है तो वहाँ वही लैपटॉप लेकर आना। जिसके पास इंडिया में लैपटॉप नहीं है, ये उनके लिए कि यहाँ आके ले लेना। कंडीशन, अगर आपके पास इंडिया में नहीं है लैपटॉप, यहाँ सस्ता मिलेगा आपको क्योंकि स्टूडेंट डिस्काउंट अच्छा है और प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं, आप इजीली ईएमआई भर पाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकंड चीज़ आई हमारी कन्वर्टर, जो चार्ज, वो आपका प्लग होता है। प्लग देख लेना, जो इंटरनेशनल प्लग मिलता है अमेज़ॉन से मिल जाएगा आपको, वो 3 से 4 प्लग ले आना, ऑस्ट्रेलिया में महंगे वो प्लग। सेकेंड चीज़ आती है आपकी बेडिंग्स। अब यहाँ पे ना जब आओगे आप, बहुत कम चांसेस है कि आपको पिलो या बेडशीट मिले, तो प्लीज़ बेडिंग्स में एक अपना पिलो पैक कर लेना, 2 से 3 बेडशीट्स, अगर हो पाए तो कंबल भी ले आना। मैंने आपको तभी कहा था कि क्लोथिंग में इतने पैसे मत खर्चना, इसलिए कहा था क्योंकि भाई कंबल अपने इंडिया के बेस्ट है। कोशिश करो कंबल लेकर आओ, बिकॉज़ यहाँ जब ठंड होती है यहाँ के कंबल फील नहीं है, इंडिया के कंबल बेस्ट हैं। तो बेडिंग्स में अपना कंबल या ब्लैंकेट, उसके बाद बेडशीट्स और पिलो, जितना मैं लेके आया था ये बेडिंग्स में। फिर टॉयलेटरीज़ की कैटेगरी आती है। टॉयलेटरीज़ में आपको क्या करना है, टॉयलेटरीज़ में अपना टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, टिश्यू पेपर यहीं आके लेना। और एक और चीज़ मेरे को नहीं पता थी, आई नो बहुत बेसिक है, क्या पता आप लोगों को पता हो, मेरे को नहीं पता थी। यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करके आपको डस्टबिन में नहीं डालने, ये ऑलरेडी पॉट में जा के ऑलरेडी हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, ऑलरेडी रिसाइकल या ऑलरेडी मतलब डिस्पोज हो जाते हैं, डिस्पोज बोलता हूँ मैं, ऑलरेडी डिस्पोज हो जाते हैं पॉट के अंदर। तो प्लीज़ साइड में फेंकना, मुझे नहीं पता थी। अगली कैटेगरी है फुटवेयर की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बहुत लोग क्या होते हैं, इंडिया से आते हुए या फिर अपनी कंट्री से आते हुए, कहीं से भी आ रहे हैं अगर, वो बहुत महंगे महंगे जूते ले लेते हैं और उनको लगता है कि भाई अभी एक ही बार लेंगे। यहाँ जूते सस्ते हैं, प्लीज़ आप बेसिक अपने जो 1-2 जूते हैं वही पैक करना। अगर महंगे जूतों का शौक़ है आप लोगों को, यहाँ पे बहुत बेटर रेट मिलते हैं। प्लीज़ इंडिया से महंगे जूतों पे पैसे इन्वेस्ट मत करना, आपके लिए बेटर होगा। अगली कैटेगरी आती है टीथ की। यहाँ पे डेंटल इतना महंगा है कि इंडिया में आप 2 नैनो ले सकते हो, इतना महंगा डेंटल है यहाँ पे। तो अपने दांत चेक करा के आना, कोई दांत लगना है, रूट कैनाल होना है, वो ऑलरेडी करा के आना। क्या होगा, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़, उसमें क्या है कि अपने आईफोन के कवर या अपने मोबाइल फ़ोन के कवर और टेम्पर्ड ग्लास 5 से 6 लेकर आना। यहाँ महंगे हैं टेम्पर्ड, यहाँ आपका फ़ोन आपको सस्ता मिलेगा और फ़ोन के कवर आपको सस्ते मिलेंगे और फ़ोन का टेम्पर्ड आपको सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ ट्रिमर ज़रूर इंडिया से लेकर आना, यहाँ बहुत महंगे ट्रिमर हैं, तो ट्रिमर की कॉस्ट भी मैंने दिखा दी है, ट्रिमर लेकर आना। अगली कैटेगरी है हमारी पेमेंट आप कैसे करोगे, तो फॉरेक्स कार्ड आप देख सकते हो, HDFC, ICICI, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको बेटर रेमिट देता हो या जो भी आपको बेटर एक्सचेंज रेट देता हो, वो लेकर आना। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको फॉरेक्स कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, 3 टिप्स जो मैं आपको दूंगा जो आपको एंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पहली टिप है, एक ब्लैक शर्ट ज़रूर लेकर आना।
ब्लैक शर्ट इसलिए लेके आना बिकॉज यहाँ पे जितनी भी मोस्टली जॉब्स होती हैं ब्लैक शर्ट रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे मांगते हैं ब्लैक शर्ट। या आपके पास ब्लैक शर्ट है तो आपको बेसिकली जब भी आपकी कोई जॉब लगती है मोस्टली रिटेल में या फिर हॉस्पिटैलिटी में इतनी नहीं होता, बट रिटेल में हो गया या किसी और आपको वैली सर्विसेज में हो गया, तो ब्लैक शर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ब्लैक शर्ट ज़रूर डाल देना। सेकेंड चीज़ है रेज्यूमे। आपको मैं एक रेज्यूमे का अपना टेम्पलेट अटैच कर रहा हूँ। अपना रेज्यूमे के प्रिंट आउट इंडिया से निकलवा के आना, ताकि जब आप आओ, आप सेटल हो, आप जा कर देकर आओ। ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करोगे वो तो बहुत बढ़िया है, बट जा के दे के आने में ना एक इम्पैक्ट छोड़ता है वो। तो आप 10 से 12 प्रिंट आउट निकाल के आना अपने रेज्यूमे की, होता है वैसे ही। बट थर्ड चीज़ अपनी माँ का आशीर्वाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर लेकर आना, तभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा यहाँ पे। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।